हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक आइजोमोव। तो ये है आपकी बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो जो फन द हैड दे हैड की स्टोरी है, इसमें जो है स्कूल के बारे में लिखा गया है। स्कूल के बारे में लिखा गया है, कैसे स्कूल के बारे में लिखा गया है, पास्ट के स्कूल के बारे में लिखा गया है। मतलब द फन दे हैड, जो मज़ा वो करते थे, कहाँ करते थे, स्कूल के बारे में, स्कूल में किया करते थे पास्ट में। तो हम देखते हैं कैसे वो पास्ट में मज़ा करते थे और कैसे स्कूलों की इसमें बात की गई है। Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and school as we know now them will perhaps not exist. How will children study them? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब क्या है, जो हमारी स्टोरी है वो किसको देख के सेट की गई है, फ्यूचर को देख के सेट की गई है, जहाँ पे हमारे पास क्या, ना तो स्कूल है ना ही जो है बुक्स है। जैसे आजकल है ना, हम स्कूल जाते हैं, एक सेपरेट बिल्डिंग होती है, बुक्स होती है, उस तरह सा फ्यूचर में जो है कुछ भी नहीं है। अब बोलते कि उस टाइम जो फ्यूचर के बच्चे होंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे और क्या स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में जो ये स्टोरी सेट की गई। जैसे ये जो स्टोरी है आज की जो हमारी सिचुएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, कल तक तो आप क्या करते थे, स्कूल जाते थे, बुक्सों के थ्रू पढ़ते थे, और आज क्या कर रहे हो आप, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी कुछ जो है रिलेट करते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो, पहली पिक में क्या दिया गया है, हमारे जो स्कूल होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और जो है पढ़ते हैं, हमें कोई टीचर पढ़ाता है। और फ्यूचर में देखो दूसरी पिक में क्या दिया गया, बच्चे जो हैं इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, रोबोटिक टीचर है। इसी तरह की जो ये हमारी स्टोरी है, जिसमें क्या है, फ्यूचर में जो है रोबोटिक टीचर होगा, इंटरनेट के थ्रू स्टडी होगी, जिसमें ना कोई हमारे सर होंगे ना ही कोई मैम होंगे। तो इस स्टोरी में जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनकी स्टडी के बारे में कुछ बताया गया कि किस तरह से वो स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, इसमें क्या बताया गया, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। पहली बात तो ये है कि जो आपकी लर्निंग होगी वो किससे होगी, कंप्यूटर से। ना कोई टीचर पढ़ाएगा आपको, आप ना किसी बुक्स को पढ़ेंगे, तो किससे पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर से पढ़ेंगे। सेकंड, रोबोटिक टीचर, मतलब कि आज की तरह जो आपके पास मैडम या सर होते हैं, ह्यूमन टीचर्स होते हैं, वैसे नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, रोबोटिक टीचर होंगे। थर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, जैसे आप जाते हैं, सेपरेट बिल्डिंग होती है, स्कूल्स होता है जहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, वैसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक अलग से जो आपके घर में ही जो एक क्लासरूम बनेगा जहाँ आप कंप्यूटर्स के थ्रू स्टडी करोगे। फोर्थ, मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब कि आपकी स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर में देखते हो ना, क्या होती है, जैसे स्लाइड मूव करती है ना आपकी, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, उसी तरह से जो आपका ई टेक्स्ट होगा, जो आपकी उसमें कंप्यूटर में जो आपकी लर्निंग होगी, उसमें जो वर्ड्स होंगे वो क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, जो आपने पढ़ लिया वो आगे मूव करता रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो कंप्यूटर्स के थ्रू जो है फ्यूचर में इनकी लर्निंग होती है। तो आगे हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और जो मार्गी है, जैसे कई बच्चों को होती है ना डायरी लिखने की आदत होती है, तो इसमें जो पहला करेक्टर है इस स्टोरी में वो कौन है, मार्गी है, जो कि डायरी लिखती है। और उस रात भी उसने क्या किया, डायरी लिखी, जिसमें उसने डेट डाली 17 May 2157। आजकल क्या चल रहा है, आजकल 2020 चल रहा है, और ये कब की बात हो रही है, ये बहुत आगे, बहुत सालों की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक बोल के थोड़ी हैरानी होती होगी, क्योंकि हम तो आजकल बुक्स में ही पढ़ते हैं, पर जैसे हमने फ्यूचर के स्कूल्स पढ़े थे, स्कूल्स हमने पिक्चर में देखे थे ना, जिसमें उन्होंने बताया कि कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग, ई टेक्स्ट मूव करेगा, रोबोटिक टीचर होंगे। तो जब उनकी लर्निंग ऐसी है तो उनको बुक के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनके पास कोई बुक नहीं है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो जब उनको बुक मिलती है तो वो कहते हैं कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी इसमें दूसरा करेक्टर है। Is a very old book. Marky's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a
time when all story were printed on a paper. अब जब मार्गी को ये बुक मिली तो उसने देखा कि ये बुक क्या है, बहुत ही पुरानी बुक है। और जब उसके दादा थे, किसके दादा, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया मार्गी को कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी स्टोरीज़ क्या होती थी, पेपर पे प्रिंटेड होती थी। जैसे आजकल होता है, हमारी सारी स्टोरीज़ क्या होती है, पेपर पे, बुक्स पे प्रिंटेड होती है। टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब है जब आप किसी बुक को बहुत बार पढ़ते हो ना तो उसमें क्या पड़ जाते हैं, फोल्ड्स और लाइन, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, मतलब सिलवटदार। जब आप किसी बुक को बहुत बार पढ़ते हो तो वैसी वो क्या हो गई थी, थोड़ी येलो सी, और काफ़ी पुरानी बुक थी तो येलो सी पड़ गई थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब awfully का मतलब है बहुत ही बेकार सा लग रहा था उनको। क्यों लग रहा था ऐसा, मतलब कि जो उनकी टीवी स्क्रीन होती है, जो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन होती है, उस पे ई टेक्स्ट हमने देखा था क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो जैसे वो पेज पलट रहे थे तो वो जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। Then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time। और जैसे वो पेज पलट रहे थे तो वो जो पेजेस पे वर्ड्स लिखे थे वो सेम वैसे ही रह रहे थे, वो जो है वापस से चेंज नहीं हो रहे थे, जैसा उनकी टीवी स्क्रीन पे नहीं होता था। वो वहाँ पे जो ई टेक्स्ट क्या करता रहता था, मूव करता रहता, तो वो इनको जो बहुत अजीब सी चीज़ लग रही थी। ये सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब जो टॉमी बोलता है कि क्या वेस्ट है, बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब बोलते हैं कि कितनी बेकार सी चीज़ है, अगर आप एक बुक को एक बार पढ़ लोगे तो आप क्या कर दोगे, इसको थ्रो इट अवे। थ्रो इट अवे का मतलब है आप फेंक दोगे। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, I would not throw it away। अब बोलते हैं कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर क्या है, मिलियन बुक्स है, बहुत ज़्यादा बुक्स है और बहुत सारी और भी होगी, पर मैं उनको फेंक भी नहीं सकता हूँ। सेम विद माइन सेड मार्गी। अब मार्गी भी बोलते कि मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी फेंक देती अगर एक बार पढ़ लेती। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had, ही वॉज 13। अब जो मार्गी है वो कितने साल की है, 11 साल की है, और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का, तो उससे काफ़ी बड़ा है। तो मार्गी ने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी है जितनी किसने पढ़ी है, टॉमी ने पढ़ी है, क्योंकि वो कितने साल का है, 13 ईयर का है, और मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर्स की है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी कहती है टॉमी को कि तुम्हें मिली कहाँ पे ये बुक। इन माई हाउस, उसके घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो जो बिना किसी चीज़ को इशारा किए हुए कहता है एटिक में, मतलब कि वो जो बुक पढ़ने में बहुत बिजी है, तो वो बिना इशारा किए कहता है एटिक। एटिक होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। आपका रूफ जो छत होती है उससे थोड़ी नीचे एक स्पेस होता है जिसको हम जो है एज अ स्टोर रूम भी यूज़ करते हैं, उसको एटिक कहते हैं, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। व्हाट्स इट अबाउट। अब बोलते जो ये बुक है ये किस चीज़ के बारे में, स्कूल। टॉमी बोलते हैं स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी जो स्कॉर्नफुल का मतलब है कंटेप्चुअस, मतलब कि तिरस्कारपूर्ण। शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। स्कॉर्नफुल का मतलब है जब आपको कोई चीज़ बताई जा रही है पर वो आपको उस लायक नहीं लगती है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी बोलती कि स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या चीज़ है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, उसके बारे में लिखने के लिए क्या है। तो वो जो स्कूल से क्या करती थी, बहुत हेट करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी पर अब जो है वो क्या करने लगी थी, और भी ज़्यादा हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography
and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या होता है, वो जो और ज़्यादा हेट क्यों करने लगी थी स्कूल को, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर होता है, अभी हम जो हमारे फ्यूचर के चिल्ड्रंस हैं ना उनके बारे में बात करें कि उनके टीचर्स कैसे होते हैं। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर है ज्योग्राफी का, वो जो उसको क्या दे रहा है, टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा, और वो उसके ऊपर क्या करा जा रही है, और पे और बुरा पे टेस्ट किया जा रहा है। एट लास्ट जब उसकी मदर उसके सिर को बहुत दुख से हिलाती है तो वो उसे कहाँ भेज देते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को आप एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे हमारे हमारे पास जब मशीन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर के लिए भेज देते हैं। तो जो रिपेयर करने वाला होता है, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स है वो क्या है, मशीन ही है। तो हम उनको भी क्या भेजेंगे, रिपेयर करने के लिए भेजेंगे अगर उनके पास कुछ खराबी हो जाएगी। तो उसी तरह से काउंटी इंस्पेक्टर होता था जो क्या करता था, उनके जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती तो उनको चेक करता था। उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर बोलते थे। तो वो चेक कर रहा था कि वो इसमें जो है इतना बुरे पे बुरा ये टेस्ट पे क्यों कर रही थी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। जैसे आपके कोई भी मशीन होती है तब आप उसको रिपेयर करने जाते हैं ना, तो उनके पास वायर्स टूल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो वैसे ही उसके पास भी जो है टूल्स और वायर्स थे एक बॉक्स में। ऐसा इंसान था, एक राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, जैसा आपको इस पिक्चर में कुछ दिख रहा है इस तरह से। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। अब वो जो मार्गी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है, और जो उसमें टीचर का पार्ट होता है उसको निकाल देता है। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है ना, उससे वो टीचर के पार्ट को निकाल देता है। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह टीचर का भी एक पार्ट है। मार्गी हैड hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब जो मार्गी थी वो होप कर रही थी, क्या होप कर रही थी, कि ये जो मैन है इसको ये वापस लगाना ना आए, टीचर का पार्ट वापस जो मशीन में ऐड करना ना आए। और पर वो क्या है, वो तो एक्सपर्ट था, उसका काम वही था। तो आधे घंटे में ही उसने क्या कर दिया, उसको फिर से जो है वापस लगा लिया, और फिर से उनकी वही स्क्रीन, बड़ी सी लार्ज ब्लैक और अगली भद्दी सी स्क्रीन जो है फिर से, जिसमें क्या हो रहे थे, लेसन शो हो रहे थे और क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, और ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। और वो चीज़ उतनी भी बुरी नहीं थी, पर वो सबसे ज़्यादा जो है हेट किस चीज़ को करती थी, वो पार्ट स्लॉट। जो स्लॉट का मतलब है एक गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब कि आपके पास एक स्पेस दिया होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है जहाँ आपके पेन ड्राइव्स लगते हैं, उस तरह से एक स्लॉट दिया होता है, एक जगह दी होती है जिसमें आप अपना होमवर्क डालते हो, टेस्ट पेपर्स डालते हो। वो जगह वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेक हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसमें जब वो उसको होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर डालने होते तो पंच कोड के साथ डालने होते। पंच कोड का मतलब जैसे आप मान लो आपके कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल से, तो आपने क्या रखे होते हैं, कोड रखा होता है ना अनलॉक करने के लिए। उसी तरह इनके भी क्या होते थे, अगर आपने होमवर्क या फिर टेस्ट डालने हैं तो अलग अलग के लिए जो अलग अलग पंच कोड डाले होते थे, उस तरह से जो है कोड रखे होते थे। तो उसको जो है वो कोड कब लर्न करवाए होते थे, जब वो 6 साल की होती थी। और जो टेस्ट में मार्क्स होते हैं वो मशीन उसको कितने टाइम में कैलकुलेट कर देती थी, नो टाइम, क्योंकि मशीन है, कैलकुलेशन एकदम जल्दी कर देती थी। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। पैटिड का मतलब है थपथपाना। जब आप किसी को शाबाशी देते हो, उसको प्यार से थपथपाते हो, उसको बोलते हैं पैटिड। तो उसने भी जो उसे क्या किया, प्यार से थपथपाया उसके सिर को। He said to her mother, "It's not a little girl
फॉल्ट मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर है। तो वो मार्गी की मदर को कहते हैं कि छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। गियर्ड का मतलब है कि हर एक बच्चे का अपना एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है, उसके नॉलेज को गेन करने का एक लेवल होता है। तो उसी तरह जो उस बच्ची का भी था, जो थोड़ा क्या हो गया था, उसके लिए ज़्यादा हो गया था। तो those things happen sometime, I have slowed it up to an average 10-year level। तो उसने बोला ऐसी चीज़ें होती है और मैंने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। किस लेवल के बच्चे के लिए? 10 साल के बच्चे के लिए। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है गुड इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब संतोषजनक, किसी एक पर्पस के लिए जो है वो उसकी प्रोग्रेस क्या थी, ठीक थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है निराश होना। वो जो डिसअपॉइंटेड थी, क्यों डिसअपॉइंटेड थी, अब वो निराश क्यों थी? शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो क्या होप कर रही थी कि वो जो टीचर का पार्ट है वो अपने साथ ही निकाल के ले जाता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उन्होंने एक बार क्या किया था, टॉमी के टीचर का पार्ट जो है 1 मंथ के लिए साथ में ले लिया था। तो टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो क्या हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। इसलिए उसके टीचर के पार्ट को जो है लगभग 1 महीने के लिए वो अपने साथ ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से कहती है तो क्यों कोई जो है स्कूल के बारे में लिखेगा। तो अभी तक मार्गी और टॉमी के जो स्कूल होते हैं, जैसे कंप्यूटर पे स्टडी करते हैं और उनके रोबोटिक टीचर होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं, उनके बारे में बता रही थी। ये थी हमारी अभी तक की स्टोरी।